पूजा के वस्त्र अलग और व्यवहार के वस्त्र अलग, ये तो बात छोड़िए। अभी अभी तक हमारे घरों में ये नियम था कि रसोई के वस्त्र अलग, रसोई के वस्त्रों से बाहर का काम नहीं करना, बाहर के कपड़े पहन करके रसोई घर में नहीं जाना। आप लोग इसको कितना भी दकियानुसी कहिए, कर्मकांड कहिए, लेकिन ये जो पालन करते थे वे सबसे बुद्धिमान लोग थे। ये सारी बातें आपको तब पता चलेगी जब आप ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में सारे नियम मान्य करने को हमारा मन करता है, क्योंकि वहां एक शब्द है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है ना। इस इन्फेक्शन को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले जाना और कहा कि पहले ही दूर रहो। बच्चा अभी अभी जन्मा है, उसका मूर्ख बाप जाकर के उसको अपनी गोदी में लेता है। ये कितना फालतू का बाप है, इसको अकल ही नहीं है। द चाइल्ड इज सो सेंसिटिव, उसको अभी आपके इन्फेक्शन से बचना चाहिए। हमारे यहां वो 10 दिन तक बाहर निकलती नहीं थी और अंधेरे में रहती थी। जिस बच्चे को पहले 10 दिनों तक अंधेरे में रखा गया, उसकी आंखें बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव वे आंखें हैं, वे प्रकाश को भी झेल नहीं सकती। यदि 10 दिनों तक प्रोटेक्शन कर लिया उसका, बाद में उसको कभी चश्मा नहीं लगेगा, या लगेगा तो समय पर, नैसर्गिक समय पर लगेगा। अभी ये पागल लोग जाकर के उसी के चेहरे पर अपना क्लिक 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 करते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन ये माँ बाप तो बड़े मूर्ख है, ये कहना मेरा कर्तव्य है। बुरा लगता हो तो भगवान का नाम ले लीजिए। ठाकुर हमरे रमण विहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा
हम हो गए रमण विहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण विहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। भक्ति महाराज का आराध्य विषय है और यह भक्ति की भावना हम लोगों के ध्यान में ठीक से आ जाए, इसलिए महाराज ने अतीव सुंदर लोक विलक्षण प्रतिपादन किया है। जो सामान्यतया अन्यत्र हम लोगों को दुर्लभ लगता है। सबसे पहले महाराज ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भक्ति शब्द का सही सही उपयोग होना चाहिए आत्मज्ञान के पश्चात। ज्ञान पूर्वम उपासनम, कर्मकांड से चित्त की शुद्धि होना, उपासना से चित्त की एकाग्रता होना। चित्त शुद्ध हो गया, चित्त एकाग्र होने लग गया, इस संधि काल में सद्गुरु की प्राप्ति है और उसके पश्चात ज्ञान का खिलना है। और महाराज कहते हैं उसके पश्चात भक्ति का प्रसाद है। कर्म कांड है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है और फिर भक्ति है। भक्ति के बाद क्या है? महाराज कहते हैं भक्ति के बाद कुछ नहीं है। हाईएस्ट हम लोगों की मान्यता यह है कि भक्ति मुक्ति का साधन है। महाराज कहते हैं भक्ति को मुक्ति का साधन मत मानो। भक्ति करते करते मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मुक्ति के पश्चात भी भक्ति समाप्त नहीं होगी। भक्ति का समापन नहीं। शास्त्रों में कर्मकांड का त्याग लिखा है, उपासना का त्याग होता है। एक समय ऐसा आता है जहां पर ज्ञान का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञानम बंधा, ज्ञान भी बंधन है। थोड़ा शास्त्र की भाषा में बोलूं तो वेदांत का सर्वोच्च ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, महाराज कहते हैं यहां पर भी अहम तो बच गया, ये अहम कैसे जाएगा? इसका विलय कहां पर होगा? वेदांत ने स्वीकार किया कि आखिर इसका भी त्याग होना पड़ता है। उपनिषद का ही वाक्य बतलाता, सत्यानृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। जान दीजिए बहुत कठिन बातें नहीं देखेंगे, खाली अनुवाद करके छोड़ देता हूं। असत जगत का त्याग करना, जो अनृत है, उसकी अपेक्षा जो
अधिक स्थिर है, उस जीव चैतन्य का स्वीकार करना, फिर उसका भी त्याग करना, और इसका त्याग करने वाली अहम वृत्ति का भी, ये न त्यजसी तत्यज, अहम वृत्ति का भी त्याग करना। इसको यहीं पर रोकते हैं। ये जो त्याग है, यह ज्ञान का भी त्याग हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज की एक ओवी मेरे ध्यान में आ गई। महाराज कहते हैं सर्वोच्च अवस्था कब आती है? ज्ञाने कीर्ति मुखत्वे के लिया। पुराणों में एक असुर का वर्णन है जिसका नाम है कीर्तिमुख। शिवजी के मंदिर में कीर्तिमुख का मुख लगाया हुआ होता है। शिवजी ने उससे कहा कि तुम स्वयं को ही खा लो, मेरी आज्ञा के पालन के रूप में तुम्हारा मस्तक मेरे मंदिर के द्वार पर लगेगा। यह कीर्तिमुख नाम का असुर स्वयं को ही समाप्त कर लेता है। उपमा छोड़ दीजिए। ज्ञानेश्वर महाराज का कहना यह है कि यह ज्ञान भी स्वयं अपने आप में नष्ट होना चाहिए, वो विलीन होना चाहिए। जब तक ज्ञान भी लीन नहीं होता तब तक अनुभूति की पूर्ति नहीं। महाराज इसलिए कहते हैं कि सारे शास्त्रों में कर्म की समाप्ति है, उपासना का समापन है, ज्ञान का भी त्याग है, भक्ति का त्याग कहां कहा हो ऐसा कोई स्थान बतलाइए। यहां तक भक्ति करना, बाद में भक्ति छोड़ देना, ऐसा कहीं भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। इसलिए भक्ति का त्याग ही नहीं है, ज्ञान के पश्चात भी नहीं है। उल्टे महाराज ने कहा कि सच्चा भक्ति शब्द ही सार्थक होता है ज्ञानोत्तर में, उसके पश्चात ही उसका सच्चा स्वाद है। उसके पूर्व यदि आपको भक्ति शब्द का प्रयोग करना है, वह गौण अर्थ में करना। भक्ति का मुख्य अर्थ वो नहीं है। लोग उपासना के लिए भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ये गौण अर्थ है, ये उसका मुख्य अर्थ नहीं है। अब यह जो उपासना की जाने वाली है, ज्ञान के पश्चात भक्ति होगी, ज्ञान के पहले उपासना होगी। इस उपासना के 3 प्रकार हैं। महाराज का एनालिसिस देखिए। वे कहते हैं पहली उपासना अवस्तु भावन, दूसरी उपासना उत्कर्ष बुद्धि, और तीसरी उपासना तदाकाराकरण। खाली बोलूंगा नहीं, यही बातें मुझे समझानी है, मुझे नहीं महाराज को समझानी है। भक्ति की योग्यता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को आरंभ कहां से करना है? उपासना से करना है। उपासना में पहली बात आती है अवस्तु भावन। जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु की भावना करने की आपकी क्षमता निर्माण होनी चाहिए। अक्षत पुंज के ऊपर हम सुपारी रखते हैं। हर पूजा के आरंभ में गणेश जी की पूजा करनी होती है, और आप सब लोगों का अनुभव है। हमारे पंडित जी करते क्या है? गणपति की प्रतिमा लेकर के घूमते नहीं है, या आपको भी लाने के लिए कहते नहीं है। अक्षत पुंज रखते हैं, उसके ऊपर सुपारी रखते हैं, पूगी फल रखते हैं। आपके ध्यान में रहे और आप कहीं अन्य सुपारियों में उसको इधर उधर नहीं कर दे, इसलिए उसको जरा रक्त वस्त्र से वेष्टित करके भी रखते हैं। और कहते हैं सिद्धि बुद्धि सहितम महागणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, गणपति की पूजा करो। अब आप देखते हैं सुपारी
और आप पूजा करते गणपति की। वो गणपति है कि सुपारी है? महाराज कहते हैं यदि आपको लगता है कि वो सुपारी है तो पूजा का फल नहीं, और यदि आपको लगता है कि वो गणपति है तो पूजा का फल है। अवस्तु भावन, यह वस्तु वह नहीं है जिसका नाम लेकर के कहा गया है, लेकिन यदि आप भावना करते हैं वहां पर कि यहां श्री गणेश है और वहीं पर फूल चढ़ाते हैं तो गणपति प्रसन्न है। यहां गणपति की भावना आवश्यक है। देखो, परसों एक बात हम लोगों ने देखी थी। महाराज अंध थे, उनके पास कोई कृष्ण भगवान की प्रतिमा नहीं थी बाल्यकाल में, लेकिन आंगन में जो पेड़ है उस पेड़ के तने के ऊपर या मूली के ऊपर महाराज रात्रि के समय कपड़ा बिछाते और रात भर पग दबाते। किसके पग दबाते? पेड़ के नहीं दबाते, कृष्ण भगवान के पग दबाते। मन में भावना ये करते कि वे मेरे पति हैं, मैं उनकी चरण सेवा कर रही हूं। या अवस्तु भावन, या पेड़ के पग दबाने की बात नहीं है। अब ये अकल मत चलाइएगा कि वहां कृष्ण भगवान के पग कहां हैं। आपके लिए है ही नहीं, उनके लिए है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिष। अरे गीता में भगवान कहते हैं हर स्थान पर मेरे चरण हैं, हर स्थान पर मेरे कर कमल है, मैं हर स्थान पर हूं। देखने वाले को बुद्धि होनी चाहिए ना। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, भगवान का वर्णन क्या है। अब जहां चाहेंगे, जहां भावना करेंगे, वहां भगवान के चरण कमल है। ये उसको ध्यान में आते हैं जिसके मन में भावना का प्रक्षेपण है। रास्ता वही था। अन्य किसी को नहीं दिखे, अक्रूर जी को वहां पर भगवान के चरण कमलों के साक्षात दर्शन हो गए। खंबा वही है। हिरण्यकशिपु को कुछ नहीं दिखता है, प्रहलाद जी को वहां नारायण दिखते हैं। यह श्रद्धा के बिना नहीं होता है। इसलिए यदि पारमार्थिक अनुभूति प्राप्त करनी है, श्रद्धा सबसे पहला आलंबन है। बाइबल में एक सुंदर वाक्य आता है, ब्लेसेड आर दोज दैट बिलीव दैट दे शैल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। वे धन्य हैं जिनके भीतर श्रद्धा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मुझे वेदों के जो थोड़े थोड़े कुछ वाक्य अत्यंत प्रिय है, उसमें एक वाक्य है श्रद्धस्व सौम्य। बेटा श्रद्धा रखो, आज तुम मान लो। जो आज मान करके चलता है, कल उसे वह अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए यह बुद्धि अपनी चलाना नहीं कि ये क्या है महाराज, ये तो सुपारी है और आपने कहा कि इसको गणपति मानो, कैसे मानो। मत मानो, घर जाओ। उपासना की योग्यता श्रद्धा के बिना नहीं, उसमें अवस्तु भावन है। पहली बात, जो वस्तु दिख रही है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी भावना से वहां पर उसको देखने का प्रयास करूं, इसे कहते हैं अवस्तु भावन। अरे कहीं कहीं तो मंदिरों में जाते हैं ना, काय का मंदिर है जी? हनुमान जी का है। अरे हनुमान जी का कुछ दिखता ही नहीं है, गोल मटोल केसरी रंग का गोल मटोल कुछ दिखता है ना, तो ये हनुमान जी है। हम ये अकल नहीं चलाते। हमें ये पता है
कि हमारा हनुमान दादा सर्वत्र है, यहां पर भी मैं एक हार चढ़ाऊंगा और नैवेद्य अर्पण करूंगा, वो उसको प्राप्त होना है, वो प्रसन्न होगा। महाराज कहते हैं ये पहला मुद्दा हो गया, अवस्तु भावन। दूसरा मुद्दा, उत्कर्ष बुद्धि। वस्तु में संवादिता है। अब एक सादी बात है, शालिग्राम भगवान नारायण है कि नहीं? वो तो है, स्वयंभू नारायण है। जहां पर शालिग्राम भगवान मिलते हैं ना, वहां के बच्चों के पास जाकर के बैठो, तब पता चलता है आपके शालिग्राम नारायण कैसे हैं। वो तो उन पत्थरों को गंडकी नदी में से निकालते हैं, तोड़ते हैं। सत्य बोलता हूं आपके सामने, इसलिए तोड़ते हैं कि भीतर से सोना निकलता है। अब उनको बेचारे को अपने पेट को पालने के लिए परमात्मा के विधान के, उनके कर्मों के अनुसार यही मार्ग मिला होगा। यदि आप वहां पर गए और आपका बेटा आपके साथ में है और आपके बेटे ने देखा कि हमारे पिताजी तो इतनी श्रद्धा के साथ जिस शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उसको तो यहाँ पर पत्थर से तोड़ तोड़ करके और ये सोना निकाल रहे, शालिग्राम स्वयं परमात्मा का रूप है। यही शास्त्रों ने कहा, शालिग्राम में नारायण बुद्धि करनी पड़ती है, ध्यान रखना। उत्कर्ष बुद्धि, वहां वस्तु भी वो है। वस्तु नारायण स्वरूप है कि नहीं? शास्त्रों ने कहा कि नारायण स्वरूप है, लेकिन नारायण का अनुभव है क्या? नहीं है। अनुभव कब आएगा? आप नारायण समझ करके उसकी आराधना आरंभ करो, आपको तुरंत उसका अनुभव आना आरंभ हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आया, उत्कर्ष ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। वस्तु आपको सामान्य लगती होगी, आप उसमें भगवत बुद्धि रखो, ब्रह्म दृष्टि रखो। ये बात और इसलिए ध्यान में लेना, ये कभी कभी हमारे अनन्य अनन्य की बात करने वाले लोग हैं ना, हम तो इसकी पूजा नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते, इंद्र की नहीं करते, चंद्र की नहीं करते, सूरज की नहीं करते, भूमि की नहीं करते, गंगा जी की नहीं करते, हम तो श्री कृष्ण शरणम मम, जो कोई भी होगा भाई चलो। महाराज कहते हैं अरे सबकी पूजा करो, वस्तु की पूजा करो ही मत। सूर्य को देख करके नारायण को याद करो, गंगा जी को देख करके नारायण के चरण कमल के तीर्थ को याद करो। जिस वस्तु को देखेंगे उसका उत्कर्ष करो, अपग्रेडिंग। मूर्ति को देखा, भगवान की मूर्ति का मैंने दर्शन किया। अब मुझे पता है कि ये मूर्ति पीओपी की बनी है या और किसी पदार्थ की बनी है, काष्ठ की बनी है, पाषाण की बनी है, फाइबर ग्लास की बनी है। अरे मेरी तो कारखाने में बनी है, कभी ऐसा ही भी लगता है। वहां पर फाइबर ग्लास मत देखो, उसको अपग्रेड करो और क्या देखेंगे? चाहे वो फाइबर ग्लास के बने हैं, लेकिन वो गणेश है, वे कृष्ण है। उत्कर्ष बुद्धि। वैसे चंद्रमा में चंद्रमा नहीं, सूर्य में सूर्य नहीं,
पृथ्वी में पृथ्वी, सब में नारायण। भावना ये होनी चाहिए कि इनके माध्यम से मैं नारायण के एक अंश की ही पूजा कर रहा हूं, वो है नारायण। नारायण में इंद्र को नहीं देखना, इंद्र में नारायण को देखना। बड़े को छोटा नहीं मानना, छोटे को बड़ा मानना। महाराज कहते हैं ईश्वर में मूर्ति नहीं देखना, मूर्ति में ईश्वर देखना। उत्कर्ष बुद्धि। अब तीसरी बात बतलाते हैं महाराज। ये हो गया देवी देवताओं के बारे में। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं, इन अवतारों के साथ आपको न तो भावना करनी है, न वृत्ति का उत्कर्ष करना है। वहां अवस्तु भावन भी नहीं, वहां उत्कर्ष बुद्धि भी नहीं। वहां तो आपको केवल अपना मन उस आकृति में लगाना है। इसे कहते तदाकाराकरण। उसका आकार मेरे मन में आ जाए, कृष्ण का आकार मेरे मन में आ जाए। बड़ी मौज की बात यहां पर यह है कि आप यहां पर कृष्ण को भगवान मानो चाहे मत मानो, यह बात केवल अवतार के लिए है। भगवान के सगुण रूप को लेकर के यदि आप उसका चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते आपके मन को उसका आकार प्राप्त होता है। तदाकाराकरण। आपके चित्त को खाली वह आकार प्राप्त होने की आवश्यकता है। यहां पर आपके भाव की आवश्यकता नहीं, भक्ति की आवश्यकता नहीं, उत्कर्ष बुद्धि की आवश्यकता नहीं। यहां पर केवल आपको अपना मन उसमें लगाना है। अब मन कैसे लगेगा भाई? मन तो उसमें लगता है जहां प्रेम होता है। लेकिन एक बात और भी है, जहां प्रेम नहीं होता है लेकिन जलन भी होती है ना, उसमें भी मन लगता है। जिससे अपना झगड़ा होता है ना, विरोधक पे मन बहुत लगता है। बैठे बैठे भी हम अपने शत्रु का चिंतन करते हैं, करते कि नहीं बोलो? या जिस वस्तु का हमें बड़ा डर लगता है ना, मन अपने आप उसको चिपकता है। यहां पर केवल एक ही टेक्निक है, मन लगना है। कैसे लगना है? चाहे डर से लगाओ, चाहे लड़ाई झगड़ा करके वैरी मान करके लगाओ, चाहे प्रेम से लगाओ। जिससे प्रेम करते हैं उसमें भी मन लगता है। जिसका हम बहुत द्वेष करते हैं, बिना कारण उसकी याद आती रहती है। हाँ, उसकी याद भी आती है और पेट जलता भी है। इसीलिए ज्यादा द्वेष करने वालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ज्यादा चिंता करने वालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य किसका अच्छा रहता है पता है? ये मीठा मीठा जो गोविंद है ना, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे मीठे मीठे कृष्ण का ही जो चिंतन करते रहते हैं ना, उनका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता। और यहां पर केवल चित्त को उसमें लगाना है। आप भगवत बुद्धि से लगाओ, ये भी नहीं कहा है। कृष्ण का भजन आप उसे बिना भगवान माने भी करेंगे तो भी कल्याण है। कृष्ण का चिंतन, उस आकृति का चिंतन, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठ सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, ये सारे जो वर्णन है इनमें ब्रह्म बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसको समझो, इनको आप भगवान मानो चाहे मत मानो, इनमें मन लगाओ। अन्यत्र भगवान मानने से कल्याण है। उत्कर्ष बुद्धि का एक उदाहरण महाराज ने और दिया है। तदाकाराकरण और उत्कर्ष बुद्धि में अंतर क्या है? शास्त्रों में एक बात कही, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कहा है ना। अब यहां पर मां को भगवान मानो, पिताजी को भगवान मानो, गुरु को ईश्वर मानो, ईश्वर तुल्य मानो, आदि आदि कहा गया। हमारी माताएं कहती है पति हाथ परमेश्वर मानो। यहां बात क्या है? इसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं फल। पति में जीव बुद्धि रख करके
पति की सेवा करना एक बात है और पति में ईश्वर बुद्धि रख करके पति की सेवा करना दूसरी बात है। मां में परमेश्वर बुद्धि रख करके मां की सेवा करना एक बात है और मां है, जन्म दिया है, इतने हमारे लिए उसने कष्ट किया है, तो अभी हमें भी कुछ तो भी करना चाहिए। अब कुछ तो भी करते समय कभी कभी उसको डांटते भी है, इतना हम लोग कर रहे, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए, इतनी तो अकल होनी चाहिए। ऐसा कभी कभी बहू भी सुनाती है, बेटा भी उसकी कहे। इस सेवा का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मातृदेवो भव, मेरी मां अनक्वेश्चनेबल। मां की सेवा, पति की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, इनमें जरा भी जीव बुद्धि आ गई, मनुष्य बुद्धि आ गई, उसका सारा ही फल खत्म। गुरु के वाक्य का ग्रहण ईश्वर वाक्य के रूप में किया जाए तो शिष्य की आराधना पूरी है। नहीं है अच्छे हमारे गुरुजी, हमसे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दैट्स इट, फाइन। ये आपकी गाइड बुद्धि हो गई, गुरु बुद्धि नहीं हुई। ध्यान रखना, अध्यात्म की दृष्टि से ही बोलना हो तो गुरु तारते ही नहीं है, गुरु भाव ही तारता है। उत्कर्ष बुद्धि, मैंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार लिया है ना, अब मुझे इधर उधर देखने की इच्छा नहीं।